हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग गेट और पोस्ट के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपने गेट मेथड का यूज़ किया है और अपने बैक बटन या फिर रिलोड बटन का, जैसे कि फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं और आप अगर गेट फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप, और आपने गेट मेथड का यूज़ किया है, तो अगर आप बैक बटन या फिर रिलोड बटन का अगर प्रेस करते हैं ब्राउज़र से, तो वो हार्मलेस, यानी कि डेटा आपका लॉस नहीं होता। लेकिन पोस्ट में क्या होता है कि डेटा विल बी रीसबमिटेड, द ब्राउज़र शुड अलर्ट द यूज़र दैट द डेटा आर अबाउट टू बी रीसबमिटेड। ये दोनों में डिफरेंस है, एक प्रैक्टिकल डिफरेंस। बुक मार्क कैन बी बुक मार्क, आप बुक मार्क कर सकते हैं अगर आप गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो, लेकिन पोस्ट मेथड के साथ आप बुक मार्क नहीं कर सकते हैं। कैस्ट कैन बी कैस्ट, पोस्ट यूज़ करते हैं तो कैस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इनकोडिंग टाइप आप देख लीजिए, यहाँ तो ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ENC टाइप जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या हाँ ये कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल जान लीजिए कि इनकोडिंग टाइप गेट में आप ये यूज़ करते हैं और पोस्ट में आप ये या फिर ये दोनों में से कोई भी, या फिर दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दोनों में से हम लोग एक ही यूज़ करते हैं इसको ज़्यादातर। क्यों, ये मैं आपको ENC टाइप में बताऊंगा। यहाँ देखिए, यूज़ मल्टी पार्ट इनकोडिंग फॉर बाइनरी डेटा, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, यूज़ मल्टी पार्ट इनकोडिंग फॉर बाइनरी डेटा, यानी कि इसका आप यूज़ करते हैं जब आपको बाइनरी डेटा कैप्चर करना हो, डेटा इनपुट लेना हो, सेंड करना हो। इसे बाइनरी डेटा मतलब इमेज लेना हो, या फिर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आप लेना, तो आप ENC टाइप में लिखते हैं, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। हिस्ट्री पैरामीटर्स रिमेन इन ब्राउज़र हिस्ट्री, जो भी पैरामीटर्स होगा वो हिस्ट्री में सेव रहता है, ब्राउज़र हिस्ट्री में, लेकिन इसमें पोस्ट में वो सारी चीज़ें सेव नहीं होती हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा टाइप ओनली ASCII कैरेक्टर अलाउड, सिर्फ ASCII कैरेक्टर ही इसमें अलाउ है, लेकिन इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पोस्ट में आप इसमें बाइनरी डेटा भी अलाउ है, यानी कि इमेज वगैरह भी आप इसमें ले सकते हैं। विजिबिलिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो डेटा इज़ विजिबल टू एवरीवन इन द URL, जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी देखा था पिछले वीडियो में। और पोस्ट में डेटा इज़ नॉट विजिबल इन द URL, जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में इसका देखा। तो यही इन दोनों के बीच डिफरेंस है, और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ डिफरेंस देखा है। तो कुल मिलाकर दोनों वीडियो को देखिए अगर आपको डिफरेंस जानना है, कंप्लीट डिफरेंस दोनों के बीच में, तो और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।